पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का काफिला हादसे का शिकार हो गया। पूर्वी मेदिनीपुर के मरीशदाहा में एक ट्रक ने काफिले की कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि काफिले की गाड़ी का पहिया खुल गया और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में केंद्रीय सुरक्षा बल के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी को कोई क्षति नहीं पहुंची है। बीजेपी ने इस पूरे मामले में साजिश की आशंका जताई है। शिक्षक घोटाले मामले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के अलावा एक और नाम मोनालिसा दास सामने आया था, जो पिछले 1.5 महीने से गायब थी। न्यूज 24 के कैमरे में कैद हुई पार्थ की करीबी मोनालिसा दास ने खुलासा किया है कि मैं अर्पिता मुखर्जी को ना तो पहचानती हूं और ना ही मैंने ये नाम कभी सुना है। मैं पिछले कई दिनों से बीमार थी, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की थी। मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं एक शिक्षिका हूँ और शिक्षक फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে গিয়েছিলাম, কাজ করে বাড়ি ফিরছি। না, আমি অর্পিতা মুখার্জি বলে কাউকে চিনি না, কোনো নাম জানিও না। না, কিছু বলতে পারবো না। আমি ওই সময় অসুস্থ ছিলাম, আমার সেমিনারে নাম ছিল, আমি সেমিনারে আমার থাকার কথা ছিল, কিন্তু আমি অসুস্থ থাকায় আমি কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলাম। সেই জন্যই সম্ভবত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া। সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অবান্তর যারা করছে তারা বলতে পারবে। এই বিষয়ের সঙ্গে আমি কোনো মতে যুক্ত নই। আমি একজন সৎ শিক্ষক, শিক্ষক পরিবারের সন্তান। আমি সেইটুকুই জানি, বাকিরা যারা বলছেন তারা বলতে। आप संयोजक केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। आज वो भावनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे गुजरात वासियों को शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी दे सकते हैं। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम बनने को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मैं पीएम बनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। दरअसल इस साल गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आप यहाँ 19 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। आबकारी नीति पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के एक्शन के बाद अब गृह मंत्रालय भी एक्शन मोड में आ गया है। आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा और उपायुक्त आनंद तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। एलजी वीके सक्सेना की ओर से दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और लागू करने में कथित घोटाले और रिश्वतखोरी के आरोपों को सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इस साल जुलाई में नई आबकारी नीति को वापस ले लिया। इस मामले में 17 अगस्त को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा पर मंथन करने के लिए आज पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की योजना बना रही है और 148 दिवसीय मार्च का समापन कश्मीर में करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मई में उदयपुर में पार्टी के चिंतन शिविर के दौरान इस यात्रा की घोषणा की थी। इस यात्रा के साथ ही कांग्रेस पार्टी साल 2024 के आम चुनाव का शंखनाद करने जा रही है। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए एक बार फिर कांग्रेसी नेता जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी को देश भर के कांग्रेसियों की भावनाओं को समझना चाहिए और अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लेना चाहिए। पार्टी में एक तरफा राय राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के समर्थन में है। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि राहुल अगर पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो इससे कांग्रेसी निराश होंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट, विधायकों की अयोग्यता और नई सरकार के गठन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कुल 6 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। मुख्य न्यायाधीश की बेंच इस पर आज सुनवाई करेगी। मामले को संविधान पीठ को भेजने के संबंध में कोर्ट अपना निर्णय सुना सकती है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव दोनों के बीच शिवसेना पार्टी के हक को लेकर लड़ाई चल रही है और दोनों ही अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे को उन्हीं के गढ़ ठाणे में घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। ठाणे में उद्धव ठाकरे महाप्रबोधन यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और तेम्भी नाका में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। तेम्भी नाका का महाराष्ट्र की राजनीति में काफी अहम स्थान है। ये वही जगह है जहां से एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे ने शिवसेना के विकास के लिए काम किया था। शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे पार्टी को फिर से खड़ा करने की कवायद में जुटे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली मुफ्त योजनाओं पर एक बार फिर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह परिभाषित करना होगा कि फ्रीबी क्या है, साथ ही जनता के पैसे को कैसे खर्च किया जाए। हम इसका परीक्षण करेंगे। दरअसल इस सवाल पर पार्टियों का मत अलग अलग है। पिछली सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने इसे गंभीर समस्या माना था। दिल्ली पर किसका नियंत्रण होगा, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस सुनवाई के लिए 5 जजों की पीठ का गठन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद पर सुनवाई करेगी। एक वकील ने जस्टिस रमण, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच के समक्ष इस मामले को रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण का मुद्दा 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजा था। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नई जमानत याचिका दाखिल की है। राउत रेवेन्यू कोर्ट याचिका पर आज सुनवाई करेगा।
वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया। कोर्ट ने मामले में आरोपी और सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। यूपी में ओबीसी कोटे से किसको कितनी नौकरी मिली है, इसको लेकर आज एक बैठक होगी, क्योंकि सीएम योगी ने प्रदेश में पिछले 10 साल में ओबीसी कोटे के तहत किसको कितनी नौकरी मिली है, ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जानना चाहती है। लिहाजा सभी विभागों को जनवरी 2010 से मार्च 2020 तक की गई ओबीसी भर्तियों में सभी उम्मीदवारों की उपजाति का विवरण देने को कहा गया है। इसी के मद्देनजर 83 विभागों में से 40 विभाग के अफसरों की एक बैठक आज और बाकी विभागों के अधिकारियों की बैठक कल होगी। बिहार में तेजी से बदले सियासी घटनाक्रम को देखते हुए आज बीजेपी विधान मंडल दल की बैठक होगी। इसमें सभी एमएलए और एमएलसी भाग लेंगे। इस बैठक में बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष को चुना जाएगा। आरजेडी ने भी आज ही विधान मंडल दल की बैठक बुलाई है। आरजेडी की तरफ से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर शाम 7 बजे विधान मंडल दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक और पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता तेजस्वी यादव करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। इन अभ्यर्थियों ने 7वें चरण की नियुक्ति की मांग को लेकर डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। हंगामे के बाद एडीएम ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया और उन्हें दौड़ा दिया। वहीं इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मामले में संज्ञान लिया है और कहा है कि पटना डीएम से फोन पर बात की गई है। डीएम ने पटना सेंट्रल एसपी और डीडीसी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया है जो मामले की जांच करेगी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बेरोजगार छात्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि आखिर सुशासन बाबू आपके शासन को क्या हो गया है, की घोर निंदा करते हैं और उस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग करते हैं। आखिर सुशासन बाबू आपके सरकार को क्या हो गया है। आए दिन कंट्रोवर्सी में रहने वाला जेएनयू एक बार फिर विवादों में घिरता नजर आ रहा है। जेएनयू की कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मानव शास्त्रीय रूप से देवता ऊंची जाति के नहीं होते, भगवान शिव अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी महिलाओं को बता दूं कि मनुस्मृति के अनुसार सभी महिलाएं शूद्र हैं, इसलिए कोई भी महिला यह दावा नहीं कर सकती कि वह ब्राह्मण या कुछ और है। शादी के बाद महिला को जाति मिलती है। जेएनयू की कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत की है। जेएनयू की कुलपति ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करना देश में लैंगिक न्याय के लिए एक सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और भीमराव अंबेडकर भी समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहते थे। जेएनयू की कुलपति ने कहा कि गोवा में एक समान नागरिक संहिता है, यह पुर्तगालियों के समय लागू की गई थी। वहाँ हिंदू, ईसाई और बौद्ध भी हैं और सभी ने इसे स्वीकार किया है। तेलंगाना के प्रमुख नेताओं की आज दिल्ली में मुगुंडे उपचुनाव पर चर्चा के लिए बैठक होगी। बैठक में केसी वेणुगोपाल और मनिकम टैगोर समेत अन्य वरिष्ठ नेता कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने अब तक उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है। हाल में मुनुगुडे सीट से कांग्रेस के विधायक के राजगोपाल रेड्डी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद इस सीट पर चुनाव की जरूरत पड़ी है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन समेत अन्य टेक कंपनियों के प्रतिनिधि आज आईटी मामलों की संसदीय समिति के सामने पेश होंगे। इन कंपनियों को लोकसभा सचिवालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है। पेशी के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के टॉप भारतीय अधिकारियों को आना है, जो कमेटी के सामने अपनी अपनी कंपनी की तरफ से गवाही देंगे। बता दें कि समिति की कमेटी को विभिन्न टेक कंपनियों के कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी तरीकों के बारे में शिकायतें मिली है, जिस पर जाँच हो रही है। वहीं ये भी जाँच होगी कि क्या कंपनियां बाजार से प्रतिस्पर्धा खत्म करने वाले कदम उठा रही है। त्रिपुरा में बीजेपी की सहयोगी पार्टी आईपीएफटी आज दिल्ली अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत अपनी मांगों को लेकर पार्टी आज राजधानी दिल्ली कूच करेगी। आईपीएफटी पार्टी भौगोलिक क्षेत्र के साथ अलग राज्य की अपनी मूल मांग को पूरा करने की सरकार से गुहार लगा रही है। दरअसल आईपीएफटी त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद को अलग राज्य घोषित करने की मांग कर रही है। पार्टी प्रमुख और वन मंत्री एनसी देवबर्मा ने कहा कि 23 अगस्त यानी आज दिल्ली अभियान का आयोजन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से ताशकंद में होने वाली एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान जाएंगे। उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल निजामोविच के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए 23 से 25 अगस्त को ताशकंद, उज्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह 24 अगस्त को एससीओ बैठक को संबोधित करेंगे। हरियाणा में आज से हरियाणा रोडवेज कर्मचारी बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने सरकार पर मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन को उग्र करने का निर्णय लिया है।
सांझा मोर्चा की बैठक नए बस स्टैंड पर वरिष्ठ सदस्य दिलबाग मलिक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आज से प्रदेश भर में सभी डिपो पर विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। रोडवेज कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए रोडवेज विभाग को बर्बाद करने पर तुली है। सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी आज कृष्णा जिले के पेडाना में वाईएसआर नेतान योजना के तहत हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता वितरित करेंगे। बताया जा रहा है कि जनसभा में लगभग 40,000 लोगों के आने की उम्मीद है। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को बैठक के लिए पेडाना विधानसभा क्षेत्र के 3,161 हथकरघा श्रमिकों को आमंत्रित करने के लिए कहा है। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ ग्रुप फोटो के लिए 20 बुनकरों का चयन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। इस साल बंगाल में 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा की छुट्टी रहेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि पिछले साल दुर्गा पूजा समिति को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिली थी, लेकिन इस साल समिति को 60,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। ये सहायता राशि 43,000 क्लबों को पूजा के लिए दी जाएगी। साथ ही पंडालों के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली में 60% की छूट मिलेगी। बता दें कि बीते साल कोरोना के चलते दुर्गा पूजा को लेकर तमाम पाबंदियां भी लगाई गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट आज औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। इससे पहले कोर्ट ने 1 अगस्त को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। जस्टिस प्रसन्ना वी वराले और किशोर सिंह संत की खंडपीठ ने कहा कि अगस्त में कई छुट्टियां हैं और इसलिए सरकार काम नहीं करेगी, जिसके बाद कोर्ट ने 23 अगस्त यानी आज के लिए तारीख तय की थी। बता दें कि औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने वाली याचिका रद्द करने की मांग की गई है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ब्यूरो ने भारत भूषण को लुधियाना से अरेस्ट किया। इस दौरान वो कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के घर पर मौजूद थे। कांग्रेसी नेता आशु पर खाद्यान्न की धुलाई के लिए ठेका देने में कथित अनियमितताओं का आरोप है। दरअसल विजिलेंस खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में 2,000 करोड़ रुपए के घपले की जाँच कर रही है। इस मामले में पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु का नाम सामने आया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की टीम बिहार में उच्च शिक्षा का जायजा लेगी। इसके लिए आज से यूजीसी की टीम बिहार के विश्वविद्यालयों में केंद्र की योजनाओं के राज्य में लागू करने की व्यवस्था को परखेगी। इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर के BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय से होगी, जिसके तहत महाविद्यालयों को यूजीसी से मिले अनुदान के खर्च का हिसाब भी लिया जाएगा। दरअसल यूजीसी की टीम बिहार में आज से 28 अगस्त तक 6 दिवसीय दौरे पर है। यूजीसी की टीम का कैंप पटना यूनिवर्सिटी में रहेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और बिहार में पिछले 48 घंटे से भारी बारिश हो रही है। राजस्थान में 200 और मध्य प्रदेश में करीब 50 छोटे बड़े डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और बिहार में खतरे के निशान के करीब है। हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की 36 घटनाओं में 22 लोगों की जान चली गई है। बारिश से MP छत्तीसगढ़ के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग की माने तो सभी राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।